नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है पूनम वर्मा। मैडम, कोरोना को लेके जो एक राजनीति भी चली जा रही है और जैसे एक पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, जैसे आप भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मगर कहते भाई ये सुविधा नहीं वो सुविधा नहीं, उसमें कितना सत्य है? देखो, ये जो समय है ये राजनीति का बिल्कुल नहीं है। यही कहूँगी, इस कोरोना वायरस महामारी में हम सब देशवासी एक है, तो इन दोनों सरकारों को मिलकर बिल्कुल एकजुट होकर देशवासियों का साथ देना चाहिए। अपने देश को जब भी हम इस कोरोना वायरस से जब भी हरा सकते हैं जब ये दोनों सरकार एक होंगी और एक दूसरे की मदद करेंगी। अच्छा मैडम, जैसे अभी 2 दिन पहले जो भारत और चीन के सैनिकों में जो झड़प हुई उसमें हमारे 20 शहीद हो गए सैनिक, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, जो चीन हमला हुआ उसमें हमारे जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, पहले तो मैं उनको शत नमन करती हूँ और मैंने भी उनको श्रद्धांजलि भी दी थी। और कल भी हम लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि चीन वालों ने एक ये चीज़ रखी थी, कोई भी बॉर्डर पर हथियार लेकर नहीं आएंगे। तो हमारे भारतीय सैनिक ने इस बात को समझा और नहीं लेके गए, और चीन ने उन्होंने धोखे से हमला किया जिसके तहत वो शहीद हो गए। तो देश जितना भी है, भारतीयवासी जितने भी सैनिक हैं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। इसीलिए अब बिल्कुल हमने भी सरकार से अपील की है, जितने भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद कर दीजिए। चाइना का सामान कोई भी हमारे भारत में नहीं आना चाहिए। अच्छा मैडम, जैसे चाइना के सामान का विरोध हो रहा, हर जगह हो रहा देश में, मगर 70% के लगभग भारत में चाइना सामान है। अगर उसको एकदम बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ेगा? जो व्यापारी है उन पे बिल्कुल पड़ेगा। अब एक आप ये बताइए, केंद्र सरकार जब नोटबंदी कर सकती है, एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, जब भी तो आर्थिक व्यवस्था ठीक है। हमने उन्हें भी समय दिया था, मोदी जी को भी समय दिया था, उन्होंने भी बैंक में, तब भी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियों का सामना किया था। कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, पर भारत सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा कि चीन का सामान भारत में ना आए। जो बड़े व्यापारी अगर चीन का सामान बंद करते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी? ठीक है, अगर कोई सरकार उनकी मदद करेगी? सरकार को मदद करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि चीन का ही सामान लाकर बेचेंगे। क्या भारत में ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं है जो वो कुछ और काम स्टार्ट कर सके? मेरा मानना है तो चीन का सामान बंद कर देना चाहिए। एकदम से तो फ़र्क मुझे भी पता है कि सबकी परिस्थितियों पे पड़ेगा, पर थोड़ा समय लगेगा, पर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैडम, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ उसके बाद खुला और जो प्रवासी लोग घर वापसी हुई उसके बाद जो उद्योग धंधों में फर्क पड़ा, काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे और कुछ लोगों की नौकरी भी चली गई। देखो, ये परिस्थिति ऐसी थी, देखो मजदूर सभी परेशान हो रहे थे। जब अपने पर कोई बात आती है ना, तो हर व्यक्ति को एक ही चीज़ दिखाई देती है कि सिर्फ अपना घर। और हम ये नहीं कहेंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही फर्स्ट लॉकडाउन लगते ही पूरे दिल्ली वासियों को कह दिया था, जो जहाँ है वहीं रहे, स्वस्थ रहे। और उन्होंने व्यवस्था भी करी, सभी सरकारी स्कूलों में रैन बसेरा बनाया, खाने की व्यवस्था करी, राशन की व्यवस्था करी, सभी को पेंशन दी, बहुत उनके लिए व्यवस्था करी। पर इस स्थिति में जब कहते हैं ना, जब कोई दुख की घड़ी आती है तो हर व्यक्ति को अपने घर की याद आती है। ठीक है, इस समय वो घर गए हैं, पर जैसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लेबर वापस फिर यहीं पर आएंगे। अच्छा मैडम, जैसे मैं कहूँगा जो लास्ट में, बहुत ही लास्ट में एक वो लिया, जो प्रवासी लोग घर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे, और जो लेडीज थी रस्तों में भी बच्चों को जन्म दिया। इतना लेट फैसला क्यों लिया गया सरकारों का? देखो, ये केंद्र सरकार ने बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला टाइम पे ले लेते। अगर जब लॉकडाउन लगाना ही था तो इनको कुछ समय दे देना था, ये पहले ही चले जाते। बाद में भी तो इनको केंद्र सरकार ने या जो भी सरकार है सब ने भेजा, पर इनको पहले ही भेजा था तो ये आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। जो मजदूर भाई रेलवे स्टेशन पर शहीद हुए उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि इस विपदा की घड़ी में वो जो लोग अपने घर जा रहे थे, कोई भी स्थिति हमारी सरकार ने नहीं दी थी, परेशान होकर जा रहे थे, तो वो लोग बहुत दुखी हो चुके थे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.